नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या परमाणु युद्ध का ऐलान हो गया दुनिया में? डोनाल्ड ट्रंप के एक इंटरव्यू के बाद ये सवाल पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनकर सामने आया है। ह्यू हेविट कंजर्वेटिव रेडियो के प्रेजेंटर के साथ इंटरव्यू में एक ऐसा ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिस ऐलान के बाद ईरान आग बबूला है। जमीन के 300 मीटर नीचे, 300 से 600 मीटर, वो अलग अलग जगहों पर गहराई अलग अलग है, लेकिन जमीन से 300 350 मीटर नीचे, और 350 मीटर नीचे का मतलब आप समझ लो कि पाताल जिसे हम कहते हैं, अदृश्य किसी ने देखा नहीं है, उस पाताल का रुख करना। उस पाताल में परमाणु विस्फोट, और अगर ये परमाणु विस्फोट हुआ तो फिर पूरी दुनिया में एक सबसे विनाशकारी युद्ध छिड़ जाएगा, जिससे इस पूरी दुनिया का सर्वनाश होगा। और वजह होगी ट्रंप की जिद, ट्रंप की सनक और ट्रंप की अय्यासी। अय्यासी इसलिए कहा कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल और वो पेन ड्राइव है जो नेतन्याहू के पास है, जिसकी वजह से पीस प्रोसेस कंप्लीट होते होते फिर से युद्ध की तरफ नेतन्याहू ट्रंप को खींच लाता है। यह ऐलान क्या है, इंटरव्यू में क्या ऐसा बोला जिसको इस वक्त पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ सबसे अहम मान रहे हैं, आपको बताएंगे। मैप वगैरह के जरिए इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। भाव को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए। स्वागत है भाव। हेडलाइन ले आइए पहले, और हेडलाइन के बाद फिर खबर को समझा जाए। कुछ जगहों पे जो इंडिया में हेडलाइन हिंदी में है। ईरान के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर बंकर पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर, अमेरिका कर पाएगा तबाह? क्वेश्चन मार्क है। आगे चलिए, फिर इकट्ठे खबर के भीतर चलेंगे। हमारी हिट लिस्ट में है यह जगह, ट्रंप के बयान से बढ़ा तनाव, ईरान के परमाणु ठिकाने पर फिर हमले के संकेत। और आगे चलिए। ईरान के सीक्रेट माउंटेन पर ट्रंप की नजर, आखिर क्यों खतरनाक माना जा रहा है ये ठिकाना? अभी कौन सा ठिकाना है, क्यों खतरनाक माना जा रहा है, जरा इस खबर के भीतर चलिए तो अपने आप चीजें कुछ कुछ क्लियर होने लगेंगी। ट्रंप ने जो इंटरव्यू दिया ह्यू हेविट को, जो बताया मैंने कंजर्वेटिव रेडियो पर, वहां ट्रंप ने कहा कि हम पिकैक्स माउंटेन को निशाना बनाने वाले हैं, ईरानियों को बता दो कि वे तैयार रहें। पिकैक्स माउंटेन को निशाना हम बनाएंगे और ईरानियों को बता दो वो तैयार रहें। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका इस जगह पर लगातार नजर रख रहा है। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सब इस पर नजर रख रही हैं, और फिलहाल वहां कोई हलचल नहीं दिख रही है। आगे चलिए, चेंज करिए भाई। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि जब भी अमेरिका को इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है वह उसे उड़ा देता है। यही वजह है कि ईरान अब इस मुद्दे पर बात करने से बचता है। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही अमेरिका पिकैक्स माउंटेन पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। और आगे चलिए, चेंज करिए टाइमली थोड़ा। पिकैक्स माउंटेन ईरान की नतांज यूरेनियम संवर्धन सुविधा के पास स्थित है। ईरान में जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? नतांज, फोर्डो, इस्फहान। ये नतांज, फोर्डो, इस्फहान, ये तीनों वो हैं जिसको लेकर के इजराइल और अमेरिका दुनिया भर में एक नैरेटिव बनाते हैं कि नतांज, इस्फहान और फोर्डो में परमाणु कार्यक्रम, जो परमाणु बम बनाने का है अभियान, उस पर लगा हुआ है। इसके अलावा एक और न्यूक्लियर साइट है उसकी, बुशहर, जहां रोज बम गिरा रहा है। बुशहर में न्यूक्लियर एनर्जी का होता है और रूस द्वारा संचालित है वो रजा पहलवी के जमाने में ये जो खोमैनी साहब आए थे 1979 की इस्लामिक क्रांति, उसके पहले जर्मनी बनाना शुरू किया था। बाद में उसके बाद जब इस्लामिक क्रांति हो गई तो रूस ने उसको संभाला, और पूरी तरह से मतलब वहां पर न्यूक्लियर एनर्जी का काम होता है। तो पिकैक्स माउंटेन में ईरान की नतांज यूरेनियम संवर्धन सुविधा जो है
उसी के पास, बिल्कुल उसके पास है, जो पहले से ही भारी नुकसान झेल चुकी है। ये नातांज पर जो है बम, जो बंकर बस्टर उसका है, जो सबसे शक्तिशाली प्रलयकारी बम कहा जाता है दुनिया का, वो गिरा चुके हैं ये लोग 12 दिन वाले युद्ध में 2025 में। यह एक बेहद मजबूत किलेबंद जगह है, जहां जमीन के नीचे 2 सुरंग परिसर बने हुए हैं। जानकारों का मानना है कि अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर तोड़ने वाले बम भी इन सुरंगों तक नहीं पहुंच सकते। इससे पहले ट्रंप ने यह भी बताया था कि अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में ईरानी जहाजों की घेराबंदी फिर से लागू कर रहा है। यह फैसला दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों के एक और दौर के बाद आया है। और आगे चलिए जरा, इसके आगे और बढ़िए। राइटर्स और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पिकैक्स माउंटेन के नीचे बने विशाल सुरंग कॉम्प्लेक्स इतने गहरे हैं कि वर्तमान अमेरिकी बंकर बस्टर बम भी उन्हें भेद नहीं सकते। अनुमान है कि अंडरग्राउंड हॉल 200 फीट से ज्यादा मिट्टी, चट्टान या 20 फीट मोटी कंक्रीट परत के नीचे स्थित है। ये 200 फीट, इसमें बहुत अलग अलग समझना होगा। ऊपर चट्टान है, चट्टान की ऊंचाई अलग है, चट्टान के सतह के नीचे कितने हैं ये अलग है, और चट्टानों से घिरा हुआ है, उसमें एंट्री गेट है, वो अभी आगे मैप में हम आएंगे। कुछ चैम्बर तो सतह से 260 से 330 फीट की गहराई पर हो सकते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर, इस लाइन में क्लियर किया, सतह से, ये चट्टान से नहीं है, सतह से है, जो फोर्डो संवर्धन सुविधा से भी ज्यादा गहरे हैं। नतांज परमाणु केंद्र से महज 2 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस साइट पर 2020 से खुदाई चल रही है। ईरान ने शुरू में इसे नई सेंट्रीफ्यूज असेंबली फैक्ट्री बताया था, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सुरंगों के आकार और गहराई को देखते हुए यह गुप्त यूरेनियम संवर्धन प्लांट या अत्यधिक संवर्धन यूरेनियम का सुरक्षित स्टोरेज हो सकता है। और आगे चलिए जरा। सितंबर 2025 में वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट इमेजरी के हवाले से रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी इजरायली हमलों के बावजूद साइट पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ये जो सैटेलाइट इमेजरी है वो भी हम दिखाएंगे। हालिया तस्वीरों में बढ़ी हुई सुरक्षा दीवारें 4000 फीट की जो है एक सेफ्टी वॉल खड़ी की जा रही है, सुरक्षा वॉल दीवार, मजबूत टनल दरवाजे, नई खोदी गई मिट्टी के ढेर और भारी निर्माण उपकरण साफ नजर आ रहे हैं जो सैटेलाइट इमेजरी में। आगे चलिए। ऐसे में विशेषज्ञों का अनुमान है कि ईरान इन गतिविधियों के जरिए हमलों से बचाव के साथ साथ संवेदनशील परमाणु सामग्री को सुरक्षित स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने इस सुविधा का कभी निरीक्षण नहीं किया है। निरीक्षण नहीं किया छोड़िए, ग्रासी जो है, जो IAEA का चीफ है, वो एक बार कहा कि हमको वहां भी ले चलो, तो ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया था कि वो तुम्हारे मतलब की जगह नहीं है, तुम दूर रहो उससे, वो तुम्हारे काम की जगह नहीं है। जहां जहां परमाणु कार्यक्रम हम घोषित कर रखे, वहां वहां तुम देख लो जो देखना है। ईरान के पास मौजूद 60% शुद्धता वाले यूरेनियम स्टॉक की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता जताई जा रही है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सामग्री को पिकैक्स माउंटेन जैसी अज्ञात गुप्त जगह पर ले जाया जा सकता है। शायद यही कारण है कि ट्रंप के निशाने पर यह सीक्रेट माउंटेन है। मतलब पूरा सब कुछ छोड़ करके पिकैक्स माउंटेन पर हमला करेंगे, ये ऐलान, और इंटरव्यू में बाकायदा ऐलान की ईरान के लोग सतर्क रहें, चौकन्ने रहें। ये बताता है आप बुशहर, नतांज, फोर्डो, इस्फहान, तेहरान सब छोड़ करके जो है और कह रहे हो कि हम पिकैक्स पर अटैक करेंगे, खाली पहाड़ी पर। इसका मतलब आप कहीं न कहीं अब चाह रहे हो कि दुनिया में सबसे बड़ा रेडिएशन हो जाए, सबसे बड़ा। अगर वहां पर है, 1 मिनट के लिए हम एक अजम्पशन, मतलब हाइपोथेटिकल बात कि अगर है, तो उच्च संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास 408 किलोग्राम है। 408 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम, या तो आप सेफ रिकवरी कर पाते, वो आप कर नहीं पाए, आए थे तो आपके जहाज सब नष्ट हो गए, और कितनी हानि हुई वो आपको पता है, अंदर की पीड़ा आपको ही बेहतर पता होगी ट्रम्प। तो आप रिकवरी कर नहीं पाए, अब रिकवरी न कर पाए तो आप धमाका करके उड़ाओगे, तो फिर 408 किलोग्राम यूरेनियम का रेडिएशन ये आधी दुनिया तो सीधा चपेट में ले लेगा।
और उसके बाद अगर ईरान ने उसका रिटेलिएशन कहीं तत्कालिक उसके पास कुछ रेडी माल हो और न पता हो और कर दिया, तो पता नहीं दुनिया के नक्शे से और कितने देश मिट जाएंगे। जरा आगे चलिए, हम थोड़ा नक्शे उस महत्वपूर्ण और कुछ हिस्सों पे आते हैं। आगे चलिए, आप चेंज करते रहिए। ये देखिए, आप ये मैप गौर से देखिएगा, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं बॉक्स, वहां देखिए लिखा है क्या, नतांज। नतांज जो है, उसके नीचे, नतांज के नीचे आपको बाकी इसका डिटेल मिलेगा। नतांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स जो ऊपर बॉक्स है एकदम ऊपर, उसमें लिखा है ये नतांज संवर्धन कॉम्प्लेक्स है। उसके नीचे चेंज सिंस 22 जून और कंस्ट्रक्शन सपोर्ट, पहला बॉक्स आप ऊपर देखिए, कंस्ट्रक्शन सपोर्ट। उसके जस्ट नीचे देखिए स्पॉइल पाइल, और उसके बगल में देखेंगे आप तो टनल एंट्रेंस आपको नजर आएगा। ये सैटेलाइट इमेजरी है, टनल एंट्रेंस उसके बगल में एकदम जो सेंटर में आप देखेंगे तो। और इधर आप चले आएंगे तो सिक्योरिटी वॉल देखिए, पूरा एक आयताकार घेरा है। ये सिक्योरिटी वॉल है जो 4,000 फुट का बताया जा रहा है, ये सिक्योरिटी वॉल है। और नीचे ये पिकेक्स माउंटेन, जिसके नीचे ये सब कुछ है। अगले इमेज पे आइए, अगली इमेज पर आइए। इसमें देखिए वही सेम चीज है। यहां पर 1500 फीट वो उधर जब आप जाएंगे सिक्योरिटी वॉल के पीछे, तो सिक्योरिटी वॉल के पीछे जो माउंटेन है ये और सिक्योरिटी प्रदान करता है। और ये 18 सितंबर, जो देखिए यहाँ डेट भी है 18 सितंबर, 18 सितंबर 2025 में जो सैटेलाइट इमेजरी आई थी। और अगले पर आ जाइए, अगले इमेज पर आइए। अगली इमेज पर यहाँ ऊपर देखिए कुह ए कोलांग लिखा है। दरअसल फारसी में कुह ए कोलांग, इसको कुह ए कोलांग ही बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर कुह ए कोलांग, इसको पिकैक्स बोलते हैं। पिकैक्स इसलिए बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलने लगे। इसका मतलब होता है कुदाल, कुदाल जैसा शेप जो है इसका है, इसलिए पिकैक्स बोलने लगे। वो इसका लोकल नाम जो है यही है, कुह ए कोलांग। यहाँ पर ऊपर देखिए सपोर्ट एरिया, फिर ये नीचे देखिए सपोर्ट एरिया, टेलिंग्स, ये अलग है उस इमेज से। और नीचे यूजीएफ एंट्रेंस, और फिर यूजीएफ एंट्रेंस विद एक्सटेंडेड पोर्टल। ये 30 सितंबर 2025 को जारी किया गया। वो 18 सितंबर था, 30 सितंबर है। इसमें सपोर्ट एरियाज थोड़ा उससे अलग है, और एंट्रेंस ये सारा थोड़ा अलग ढंग से उस मैप से अलग मैप है। अब जरा मैं आपको इस पिकैक्स माउंटेन के बारे में थोड़ा सा और, अच्छा पहले एक सवाल पे चलते हैं, फिर पिकैक्स माउंटेन पे तो आ जाएंगे। अब पिकैक्स के बारे में इतनी चर्चा हो रही थी भाऊ, ये कोई तुक्केबाजी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये ट्रंप के स्टेटमेंट पर पहली बार ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि वो अटैक करेगा पिकैक्स माउंटेन पर। और पिकैक्स माउंटेन पर अटैक करने का मतलब है कि आप 2-4 बम गिराकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको जो दुनिया का सबसे विध्वंसक बम है बंकर बस्टर, वो गिराना पड़ेगा, और नॉन स्टॉप। एक्सपर्ट ये अंदाजा लगाते हैं, पता नहीं उससे भी कामयाबी मिलेगी नहीं। नॉन स्टॉप आपको एक ही जगह पर, अगल बगल नहीं, एक ही जगह पर कंटिन्यूअस आपको सैकड़ों बम गिराने पड़ेंगे, तब जाकर के आप वहां उसको तहस नहस कर पाओगे। और कर दिए तो तहस नहस होते ही रेडिएशन। क्या परमाणु युद्ध का ऐलान अप्रत्यक्ष रूप से इसे मान लिया जाए, या कुछ अभी भी कसर है? म्यूट है आप। अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका पूर्ण रूप से हर जगह फेल हुआ है। आप देखिए, अमेरिका ने सबसे पहले हरमुज के बाहर बाड़ाबंदी की थी, वो फेल हो गई। उसके बाद उनको एग्रीमेंट उतारना पड़ा। एग्रीमेंट टोटल टोटल एग्रीमेंट ईरान ने अपने फेवर में किया। वो एग्रीमेंट कर तो गए ट्रम्प साहब प्रेशर में, लेकिन बाद में अमेरिका में भी उनकी थूथू होने लगी। तो उस एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए इन्होंने काम काज शुरू किया, अलग रूट अल्टरनेट किया। अल्टरनेट रूट पे आज भी वो शिप को प्रोटेक्ट करके बाहर नहीं निकल पा रहे, यही भी फेलियर है। हरमुज से यदि किसी को निकलना है तो आपको IRGC वाले रूट से ही निकलना होगा, ये एक फेलियर है। वो किसी भी अपने मित्र देश को, जहां उनकी मिलिट्री बेस है,
वहां ना अपने बेस को बचा पाए, ना उनका नुकसान बचा पाए। क्या मतलब कौन सा ऐसा एक अमेरिकन नेवी था, नेवी का एक नाक हुआ करती थी कि दे रूल द सी कहते थे, लेकिन अमेरिकन नेवी की पहली बार दुर्गति हुई, अब्राहम लिंकन जैसा बड़ा वॉरशिप मार खा के चला गया। तो अब उनके पास यदि वाकई इस युद्ध को जीतना है तो परमाणु के सिवाय कोई चारा नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं यदि ये परमाणु होगा तो अमेरिका का क्या जाएगा पता नहीं, लेकिन पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा। पूरा ईरान का, इजराइल भी बचे रहेगा क्या? मिडिल ईस्ट की पूरी दुनिया भाऊ हम लोग भी चपेट में आएंगे तो। भारत पाकिस्तान तक चपेट में आ सकता है, इतना जबरदस्त होगा वो। और उसके बाद बाकी जो पावर, न्यूक्लियर पावर है, वो चुप रहेंगे क्या? सवाल ये है। रही बात, ये जो पिकैक्स माउंटेन है, ये साइट का नाम है। बेसिकली ये बना है जाग्रोस माउंटेन रेंज है। जाग्रोस, हाँ, जैग्रोस रेंज। और जैग्रोस माउंटेन रेंज ये फोल्डेड माउंटेन रेंज है, बड़ी यूनिक माउंटेन रेंज है। ये जब जो प्लेट्स मूवमेंट होती है उससे उभरा हुआ माउंटेन है ये। लाइमस्टोन और बाकी मटेरियलों से जो सॉलिडनेस है इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। सेडिमेंट्री रॉक्स है टोटल। तो आपको वो माउंटेन ही पहले तोड़ना पड़ेगा अंडर ग्राउंड जाने के पहले। माउंटेन के नीचे है, माउंटेन में नहीं है। माउंटेन के नीचे, नीचे 200 फीट है। तो आप इमेजिन करिए पूरा माउंटेन तोड़ना पड़ेगा तब जाके आप नीचे जा सकते हो। और यदि आप सोचते हो कि आप लगातार एक ही जगह बम मारते रहेंगे और ईरानियन हाथ पे हाथ देख के तमाशा देखेंगे दूरबीन से कैसे बम गिर गए, ये तो नहीं हो सकता। आपका लॉर्ड ऑफ द स्काई F-35 हालत बुरी हो गई। अमेरिकन एयरफोर्स पहली बार सवाल में, अमेरिकन नेवी पहली बार सवाल में, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम जिसके लिए अमेरिका इतराता था, पूरे विश्व में आयरन डोम का डंका बजता था, और ये गोल्डन डोम बनाने चला था अभी ट्रंप। सारे डोम डूब गए ईरानियन अटैक के सामने। और अभी तक इतने दिन से युद्ध सिर्फ ड्रोन और मिसाइल से चल रहे हैं। सही मायने में जिसको युद्ध होती है कि भाई एयरफोर्स भी एक्टिव हो गए दोनों तरफ से, नेवी भी समुद्र में एक दूसरे से लड़ रही है, जमीन पे भी सैन्य लड़ रहा है, ऐसी कोई नहीं, सिर्फ मिसाइल और टेक्नोलॉजी का युद्ध है ये। और आप ये बोल रहे हो कि मैं परमाणु बम बर्बाद कर दूंगा, तो आप परमाणु बर्बाद नहीं कर रहे, आप पूरा ईरान बर्बाद कर रहे हैं। यदि रेडिएशन हो जाएगा वहां से तो कौन बच पाएगा? और इस पागलपन को अब विश्व को रोकना होगा, क्योंकि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं है। एक के पास एटॉमिक बॉम्ब थे, उसने डाल दिए हिरोशिमा नागासाकी पे। यहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी पे जिस माउंट के मतलब जिस क्वांटम के बॉम्ब थे, उसके कई गुना ज्यादा बड़े बॉम्ब और कई जखीरा है हर देश के पास, जिसके पास परमाणु शक्ति है। नहीं, ये कहां जा रहे हैं हम? एक एक राष्ट्रपति अमेरिका का, मतलब इससे ज्यादा पागलपन नहीं हो सकता। ये तो तानाशाही हो सकता है कोई, जो अमेरिका आज भी रिग्रेट करता है हिरोशिमा नागासाकी के लिए, आज भी रिग्रेट करता है। वही भाषा यदि करें कि हम परमाणु, अच्छा क्या किया ईरान ने? क्यों परमाणु ईरान पे परमाणु हमले तक की बात हो रही है, या परमाणु उनका संयंत्र हम नष्ट करेंगे? क्या किया? उन्हें एग्री किया। सालों से वो कह रहे कि हम बॉम्ब नहीं बना रहे, और नहीं बना रहे। एक इजराइल उनको हर सप्ताह एक खबर रिलीज करता है, बस 15 दिन में बन रहा है, 1 महीने में बन रहा है, 20 दिनों में बन रहा है। इजराइल भाऊ जो आज तक अपना घर नहीं चेक करने दिया, इसका मतलब क्या है? इजराइल कौन है? मैं तो यही बात करता हूँ, आप बराबर तो नहीं सब रहेंगे। इजराइल खुद का फैसिलिटी चेक करवाता है क्या?
इजराइल परमाणु संपन्न है, सब कहते हैं। हाँ, न एनपीटी साइन ये किया, न ये शुद्ध आईएईए। दादागिरी है, ये दादागिरी है, और इस दादागिरी को नकेल डालनी होगी। यावती हो गया कि हम परमाणु हमला कर देंगे, परमाणु नष्ट कर देंगे। तो फिर अब क्या कर, जो ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुका है, जो ऑलरेडी तुम्हारे यूनाइटेड नेशंस के निगरानी संस्था के अंडर भी था, ईरान था ना, लगातार वो संस्थाएं चेक करके सर्टिफिकेट दे रही थी ना कि ईरान नहीं बना रहा है बम। हाँ 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 क्या सीनेट के सामने अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री के सारे लोगों ने नहीं बोला था कि नहीं, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं कि वो बम बना रहे हैं, हाँ हाँ। ना हमारे पास ये मालूम है कि उनके पास यूरेनियम है जिससे बम बन सकता है। तभी उन्होंने कहा उनके पास तो इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल भी नहीं है, वो तो हमारे लिए किसी कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए नॉर्थ कोरिया है। आपने नॉर्थ कोरिया के लिए क्या किया? क्या ये सवाल नहीं पूछा गया था? इन नेताओं की अय्याशी पूरे विश्व को क्या भुगतनी पड़ेगी? ये क्या भुगतनी पड़ेगी? 3 जगह बम गिराए थे ना, पिछली बार 3 जगहों पर बम गिराए। हाँ, नतांज में, फोर्डो में, इस्फहान में, जब 12 दिन का युद्ध हुआ था, जब G7 से कनाडा से भाग करके आया था ट्रंप अमेरिका वापस, और इधर से नेतन्याहू, 3 जगह गिराए। क्या हुआ? किसी एंट्री गेट को मामूली नुकसान हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। और बम कौन सा गिराया था? उससे बड़ा बम नहीं है कहीं पे दुनिया में। नहीं है। GBU-57, GBU-57, ये 30,000 पाउंड का बम होता है, 30,000 पाउंड, जिसमें 30,000 पाउंड में 5,200 पाउंड बहुत ही उच्च स्तर का एक्सप्लोसिव होता है। मतलब 5,000 पाउंड से ज्यादा, तो उसमें बहुत ही, मतलब जो सबसे हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं वो 5,200 पाउंड होते हैं। 30,000 पाउंड का आपने गिराया, क्या कर पाए? फिर गिराओगे जीपीयू। मैं जरा नतांज इस पे जाग्रोस वाला जो ये पूरा मामला है, ये पिकैक्स माउंटेन, इसकी डिटेल जरा दिखाता हूं, जो डिटेल आप भी सर्च करके देख सकते हैं। ले आइए भैया। देखिए, पिकैक्स माउंटेन, ये फारसी में मैंने पहले बताया था कुहे कोलांग, जो उस फोटो पे लिखा था बाद वाले में, कुहे कोलांग गाजला, ईरान के जाग्रोस पर्वत श्रृंखला में एक अत्यधिक सुरक्षित गुप्त भूमिगत परमाणु स्थल है। यह केंद्र नतांज यूरेनियम संवर्धन सुविधा के पास मौजूद है। आईएईए के अनुसार इस स्थल को यूरेनियम संवर्धन या हथियार ग्रेड सामग्री के गुप्त भंडारण के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्थान अपनी सामरिक स्थिति और गहराई के कारण भू राजनीति का एक बड़ा केंद्र बन गया है। गहराई और सुरक्षा, यह परिसर ग्रेनाइट चट्टानों के नीचे, ग्रेनाइट चट्टान जहां भी है, तो शैल जब पढ़ेंगे तो हिंदी में हम तो अंग्रेजी में उतना नहीं समझ पाते, आग्नेय शैल, ग्रेनाइट आग्नेय शैल जहां होती है उसमें ग्रेनाइट वगैरह होते हैं, जो सबसे मजबूत चट्टानें होती हैं। तो यहाँ पर ग्रेनाइट अगर है तो ये सबसे मजबूत चट्टान है। जैसे हिमालय वगैरह बहुत मजबूत चट्टान नहीं है, ये सब नवनिर्मित मैं चट्टान वही सबसे बाद। बताने का, जारगोज का वही बताने का प्रयास कर रहा था। हमारे यहाँ तो हम रोड बनाते तो हिमालय में भूस्खलन हो जाता है। हाँ, ये अरावली से आप वहां वो इसकी बात तुलना कर नहीं है। सकते हैं। अरावली, अरावली रेंज जो है, एग्जैक्टली, अरावली रेंज के साथ हम इसकी हाँ, तुलना कर सकते हैं। हमारी जैसे अरावली में ग्रेनाइट वगैरह होते हैं सब, ये अरावली रेंज जो हमारे यहाँ है, उससे आप इसको जागरूक को समझ लीजिए, उस टाइप का। तो उसके नीचे लगभग 320 से 600 मीटर नीचे ये बना हुआ है। ईरान के अन्य परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो से भी अधिक गहरा और सुरक्षित माना जाता है। फोर्डो बहुत गहरे में है, बहुत नीचे, उससे भी गहरा ये है। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर पिछले साल हमलों के बावजूद इस क्षेत्र पर सीधा असर नहीं पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिकैक्स माउंटेन को सीधा निशाना बनाने और इसे नष्ट करने की स्पष्ट चेतावनी दी है। निर्माण 2020 में शुरू होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को कभी इस स्थल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। हटा दीजिए। अब जरा अल जजीरा लाइए, आप अल जजीरा लाइए। US President Donald Trump is threatening to attack a heavily fortified underground nuclear facility in Iran known as Pickaxe Mountain. It followed a third night of US strikes and demand the US be paid
50% of the value of all cargo passing through the Strait of Hormuz। जरा वीडियो भी नीचे चला दीजिए। देखिए अल जजीरा ने इस खबर को अभी हमने इसलिए दिखाया, सिर्फ इसलिए ताकि ये यहाँ वाले हिंदी खबरों नॉर्मली अविश्वास सा हो गया है, तो उसलिए दिखाया। चला दीजिए। Central Command CENTCOM confirmed that a third night of strikes was underway. It said the targets were Iranian facilities associated with its attempts to keep control of the Strait of Hormuz. The strikes confirmed by President Trump, who added that more are likely to be happening in coming days. But he also said that one of the targets could be a nuclear facility in the Iranian interior. If this threat is carried out, it would be the first military strike against an interior target as since the beginning of the ceasefire. All the targets have been those associated with. भाऊ अल जजीरा भी इसलिए हमने दिखाया कि कम से कम ये हो जाए कि सबसे ऑथेंटिक वहां पर बता दिया कि ये फर्स्ट टाइम होगा अगर इंटीरियर मतलब यूरेनियम साइट्स पर अटैक करने की कोशिश। आखिर में बहुत संक्षिप्त में, अगर ये हमला हुआ तो दुनिया का जो नक्शा है वो कितना तब्दील हो सकता है, सिर्फ एक हमले से मैप कितना बदल सकता है। नहीं, मैं तो मैप बहुत बदल, पूरा वर्ल्ड पे इफेक्ट होगा। यदि अमेरिका ये सोचता है कि वो मिडल ईस्ट में या ईरान पे रेडिएशन करवा के ईरान को खत्म कर देगा, तो फिर ये विश्व युद्धों का यदि इसने हासिल कर दिया, तो फिर अमेरिका का एक भी शहर ऐसा नहीं है जो रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया के रेंज में नहीं, सभी के रेंज में है। और यदि अमेरिका ने यहाँ पे हाथ पैर जमाना शुरू कर दिया, तो आने वाले समय में ये चीन और रशिया के लिए भी तकलीफ का मामला होगा। अमेरिका को आप जितना यूरोप के आगे पीछे रखोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ऑलरेडी वो मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में अपना मिलिट्री बेस रख के उसने अपना प्रेजेंस बनाने का प्रयास किया। पीछे के साइड पे जापान है, इधर ताइवान है, ऑलरेडी इतना परेशान कर रहे हैं। वहां उसने ऑलरेडी इराक अपने कब्जे में ले लिया है। एक ईरान ऐसा एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ फ्लैश, जहां अमेरिका के सामने बो डाउन नहीं होता। एक बफर है ईरान पूरा एशिया और अमेरिका के बीच में, क्योंकि यूरोप में मानता नहीं कि यूरोप कोई बफर जोन है। यूरोप सीधा नाटो के साथ जुड़ जाता है और फिर वो अमेरिका के साथ हो जाता है। लेकिन कुल मिला के ईरान एक हमारे पास बफर जोन है। ईरान को बचना बहुत जरूरी है और इसके लिए मुझे लगता है सभी लोग धीरे धीरे, क्योंकि इनकी जो परमाणु हमले की जो बात आई है, इसके बाद मुझे लगता है बाकी देशों के भी रिएक्शंस अब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। और यदि ये रिएक्शन स्ट्रांग आती है तो देखना है कि ये वाकई जो परमाणु बोल रहा है ये करेगा या सिर्फ एक गिगड़ धमकी है। क्योंकि उनको भी पता है उनकी सुरक्षा प्रणाली इतनी पुख्ता नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की, कि जो उसको बचा पाए। जो अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के अलग अलग मिलिट्री बेस पे थी, जिनको ईरान के ड्रोन ने ध्वस्त किया, ईरान के मिसाइल ने ध्वस्त किया, वही सिस्टम बाय एंड लार्ज अमेरिका में भी है। तो क्या अमेरिका बचा पाएगा अपने आप को? चलिए हम इस पर मतलब ये खबर जहां पर भी इंटरनेशनल मतलब वेस्टर्न मीडिया जहां से भी इस खबर की डेवलपमेंट होगी या ऑथेंटिक खबरें आएंगी,